नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पंचायत चुनाव से पहले होंगे नगर पालिका के चुनाव, स्थानीय निर्वाचन में शुरू हुई तैयारियां। ग्वालियर एकेडमी बनी देवधर क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता, फाइनल में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हरभजन सिंह रहे उपस्थित। नगर पालिका में बड़े किराएदारों पर होगी कार्रवाई, घर और दुकान के सामने लगाए जाएंगे लाल गोले। खाद्य विभाग की कार्रवाई, 3 दुकानों के लिए सैंपल, एक का जब्त किया गया पंजीयन। किरनापुर के किन्ही कलकत्ता में नक्सलियों ने की वन समिति अध्यक्ष से मारपीट, पुलिस ने शुरू की जांच। प्रदेश के 400 करोड़ के ओडीएफ घोटाले में नहीं बालाघाट का नाम, जिला पंचायत का दावा। पीएम सम्मान निधि पाने वाले किसानों को मिलेगा क्रेडिट कार्ड का लाभ, 3 लाख तक मिलेगी मदद। प्रशासन की क्लिनिक सीलबंद कार्रवाई का चिकित्सकों में आक्रोश, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से शिकायत करने की चेतावनी। और नगर पालिका ने दी चेतावनी, गुरुवार को हटाया जाएगा अतिक्रमण। और अब खबरें विस्तार से। किरनापुर तहसील के वनांचल क्षेत्र किन्ही कलकत्ता न्यू मुंबई गांव में नक्सलियों द्वारा ग्रामीणों से मारपीट की घटना प्रकाश में आई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि अज्ञात नक्सलियों द्वारा ग्रामीणों और वन समिति के अध्यक्ष से मारपीट का मामला जानकारी में आया। मौके पर ही किरनापुर टीआई पहुंचे, लेकिन पीड़ित द्वारा शिकायत दर्ज नहीं कराई गई, जिसे पुलिस द्वारा स्वतः संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है। किन्हीं के पास जो कलकत्ता न्यू बॉम्बे वाला इसमें ये सूचना आपने जैसे दी, आप में से कुछ साथियों ने मुझे बताया था और हमने गांव में थाना प्रभारी स्वयं गांव पे भी गए थे। अस्पष्ट सूत्रों से हमें पता तो चल रही है खबर की ऐसी घटना हुई है, लेकिन जिनके बारे में बताया तो उन्होंने ऐसी घटना होने से मना किया है और उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज कराना भी नहीं कहा। लेकिन दोनों संभावना मानते हैं कि हो सकता है कि वो नहीं कराना चाह रहे किसी कारणवश, उसको हम सत्य घटना मानते हुए और पुलिस इनको ढूंढ भी रही है। आसपास ऑपरेशन अभी आपने, यदि आपको जानकारी में हो, पिछले 7-8 दिनों से सभी क्षेत्रों में काफी बढ़ गए हैं और इसके संबंध में आईजी साहब ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं और लगातार उस क्षेत्र में सर्चिंग काफी तेज कर दी गई है और जिसको सही मान के हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर दीपक आर्य और पटवारी संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी के साथ साथ अन्य जिलों के जिला अध्यक्ष उपस्थित रहे। पटवारी सम्मेलन कराए जाने के पीछे मुख्य बात यह बताई जा रही है कि लगातार कार्य में व्यस्त रहने की वजह से अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में दूरी बनती जाती है। सम्मेलन के माध्यम से मेल मिलाप बेहद जरूरी है। जिला सम्मेलन करवाने का मुख्य मकसद ये है कि प्रशासन और कर्मचारी भी, पटवारी भी प्रशासन का ही अंग है। इस जिला सम्मेलन के माध्यम से उच्च अधिकारी और पटवारी के बीच में कार्य को करने के लिए सेतु का काम करें, समन्वय स्थापित करें, अच्छा समन्वय स्थापित हो, इस उद्देश्य से कार्यक्रम को कराया गया। बुधवार दोपहर के बाद नगर पालिका द्वारा नगर के विभिन्न स्थानों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर कार्रवाई की गई, जिसकी जगह जगह फुटकर व्यापारियों द्वारा जमकर विरोध किया गया। दरअसल बुधवार को नगर पालिका द्वारा प्रचार किया गया कि जिन लोगों ने पूर्व में हटाए गए अतिक्रमण पर पुनः अतिक्रमण कर रखा है, वे 15 मिनट के भीतर अपना अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो उन पर सख्ती से प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। के तमाम अतिक्रमणकर्ताओं को पुनः सूचना दी जाती कि अपने द्वारा जो आपने पुनः अतिक्रमण फैला लिया है उसे आप तत्काल हटा लें। प्रशासनिक अमलों के द्वारा पुनः सख्ती से अतिक्रमण कर सामग्री जब्त करने के साथ साथ जुर्माने की चालानी कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। प्रचार वाहन के इस प्रचार के बाद नगर के विभिन्न स्थानों में अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया। नगर पालिका ने चेतावनी दी कि बुधवार को हिदायत दी जा रही है कि गुरुवार को अतिक्रमण हटाया जाएगा।
अतिक्रमण की कार्यवाही पर सब्जी विक्रेता महेश मदनकर बताते हैं कि रोजाना शाम 4 बजे अपनी दुकान लगाते हैं और रात 8 बजे दुकान हटा लेते हैं। नगरपालिका की टीम बोल रही है कि यहां से दुकानें हटाओ और गुजरी जाओ, जबकि हम नगरपालिका की जमीन में कब्जा नहीं कर रहे हैं। बस तो वही 3 बजे 4 बजे लगाते हैं, 8 बजे 7 बजे उठा के अपना ले जा लेते हैं। बस 2 से 3 घंटे का काम रहता है, बस हो गया। उसके आगे आज नगर पालिका की टीम आई थी, हटाने के निर्देश दिए गए हैं। हाँ, क्या कह रहे थे? नगर पालिका बोल रहे हैं कि यहाँ से उठाओ, गुजरी में जाओ। गुजरी में भी वही हाल है, तो जाए कहाँ? और कोई अपन यहाँ जगह तो कब्जा कर नहीं रहे, दूसरे यहाँ का आके यहाँ मजा मार रहे। जगह तो कब्जा कर नहीं रहे हैं। बस इतना है, 2-3 घंटे का काम है, बस हो गया। इसमें तकलीफ तो कोई भी नहीं है। पुलिस वाले तक भी बोलते हैं कि भैया अच्छा हो गया कि यहाँ दुकान लगा लिए, तो हमको थोड़ा पास का पास हो जाता है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश वाघमारे ने बताया कि हमने नगर के जिन स्थानों से पूर्व में अतिक्रमण हटाया था, वहां कोई भी अतिक्रमण करता है तो उसे सख्ती से हटाया जाएगा। इसके लिए नगर पालिका में एक विशेष दल का गठन किया गया है। जिन जगह से हमने अतिक्रमण हटाया, अगर वहाँ दोबारा कोई काबिज हो रहा है, वो तो सख्ती से ही हटेंगे। बस ये है कि अभी क्योंकि हमने भी टेम्परेरी तौर पे इनको बोला कि उनको जाके समझाइश दे दो कि वो अननेसेसरी का जहाँ से हमने हटाया वहाँ पर दोबारा काबिज ना हो, और अगर वो नहीं मानते तो हम तो सख्ती से हटाएंगे। कब सख्ती से कार्रवाई शुरू? आज से हमने स्टार्ट किया है कि आज समझाइश दे दो, वो अपना कुछ सामान अमान जो भी है ला लिए तो हटा लेंगे। बाकी कल से ये मुहिम लगातार चलेगी मेरी। इसके लिए दल अलग कर दिया है मैंने, जो लगातार सतत यही चलेगा कि जहाँ से हमने अतिक्रमण हटाया वहाँ दोबारा कोई काबिज ना हो। सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा चिकित्सकों के क्लिनिक को सील बंद किए जाने की कार्यवाही से जिला अस्पताल के सभी चिकित्सक खासे नाराज हैं। इस बात के विरोध स्वरूप बुधवार को जिला अस्पताल के सभी चिकित्सक एक जगह एकत्र हुए, जहां उन्होंने इस कार्यवाही के खिलाफ रूपरेखा बनाए जाने का निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने बिना जानकारी के कार्यवाही करने का आरोप लगाते हुए इस कार्यवाही की निंदा की। साथ ही इसकी शिकायत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से किए जाने की बात कही है। जिला अस्पताल के शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष बागरे ने बताया कि 10 फरवरी को एसडीएम की टीम उनके घर पर आई थी, जिनके द्वारा उनके परामर्श क्लिनिक को सील बंद करने की कार्यवाही की गई, जबकि उनकी नाइट ड्यूटी थी। शाम 8 बजे से सुबह के 8 तक ड्यूटी करने के बाद वे दोपहर 1:30 बजे तक जिला अस्पताल में अपनी ड्यूटी दे रहे थे, जिसके बाद में वे घर आए थे। इस दौरान ये कार्यवाही की गई। इससे मेरी इमेज धूमिल हुई है और मुझे मानसिक क्षति हुई है। इस बात की शिकायत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से करेंगे। 2 बजे 1:30 बजे तक मैं उस दिन जिला चिकित्सालय में था, और उस दिन 10 तारीख को मेरी नाइट ड्यूटी भी, नाइट शिफ्ट भी थी, जो शाम को 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक होती है, जो 12 घंटे की होती है, वो मेरी शिफ्ट थी। मैंने उनको इन्फॉर्म भी किया था कि इस वक्त 1:30-2 बजे करीब वो लंच भोजन अवकाश होता है, जो सभी चिकित्सकों के लिए होता है, वो गवर्नमेंट के नियम के अनुसार होता है। वो उस वक्त 2 बजा हुआ था और उस टाइम सभी का भोजन अवकाश था। उसी वक्त मैं अपने घर पर कुछ मरीज आए थे, उनको परामर्श दे रहा था, और उस दिन मेरी नाइट शिफ्ट थी। मैंने उनको इन्फॉर्म भी किया था, उनको कागज़ भी दिखाए थे, और मैंने उन सिविल सर्जन को भी कहा था, उनने सिविल सर्जन से भी उनसे बात हुई थी, और उन्होंने भी मना किया था कि इस वक्त भोजन अवकाश है और मेरी नाइट ड्यूटी है। इसके अगेंस्ट में भी उन्होंने मेरा क्लिनिक सील कर दिया गया था, जो कि जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मानसिक क्षति हुई है और मेरी इमेज भी धूमिल हुई है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निलय जैन ने बताया कि कलेक्टर दीपक आर्य ने जिला अस्पताल में बहुत काम किए हैं और वे अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली है। लेकिन छापामार कार्यवाही के पूर्व अधिकारियों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि सभी डॉक्टरों की ड्यूटी अलग अलग समय पर होती है। सभी डॉक्टर अलग अलग समय में कार्य करते हैं। कोई डॉक्टर कैजुअलिटी में होता है तो कोई डॉक्टर ओपीडी में होता है। बात क्या है, हमारे जो कलेक्टर साहब हैं बहुत ही यंग है और बहुत डायनामिक कलेक्टर हैं, और उन्होंने वाकई बालाघाट जिले के लिए मतलब काफ़ी प्रयास किया है कि वो जिले के मतलब कायाकल्प कर सकें, विकास कर सकें, और इस दिशा में बहुत सफल भी हुए हैं। हेल्थ के लिए भी वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि जिला अस्पताल की छवि बदली जाए, जिला अस्पताल में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ दिया जाए और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी बढ़े। इस वजह से बहुत प्रयासरत रहते हैं और वाकई वो सफल भी हुए हैं। अब जहाँ तक ये जो कल प्रक्रिया हुई है, जो छापामार कार्रवाई की गई है, मुझे ऐसा लगता है इसको पहले समझना
पड़ेगा कि जिला अस्पताल में डॉक्टर्स, ज़्यादातर डॉक्टर्स काम करते हैं और वे अपने कर्मों को अच्छे से करते हैं। डॉक्टर्स की ड्यूटी अलग अलग होती है, रोस्टर अलग अलग होता है, कोई डॉक्टर वार्ड्स में होते हैं, कोई डॉक्टर ओपीडी में होते हैं, कोई डॉक्टर कैजुअलिटी में होते हैं। तो पहले हमें इस सब चीज़ को समझना पड़ेगा कि किस किस डॉक्टर की ड्यूटी कहाँ कहाँ है, और उसको समझने के पश्चात यदि ऐसा लगता है कि डॉक्टर अपने कार्य में अनुपस्थित है समय पे, तो मुझे लगता है उसके विरुद्ध कार्रवाई करना ठीक रहेगा। उसके लिए बहुत से तरीके होते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो कार्रवाई होती है कि आप क्लिनिक जाके या किसी के घर जाके आप ऐसा कार्रवाई करते हैं तो उससे हरासमेंट भी होता है। जो जितने भी यंग डॉक्टर्स हैं, नए डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स वही जॉब के प्रति अरुचि दिखाने लगते हैं। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन आर.के. मिश्र ने बताया कि कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा जिला अस्पताल का समय समय पर निरीक्षण किया जाता है। वे व्यवस्थाओं में सुधार कर रहे हैं। 10 फरवरी को एसडीएम अपनी टीम के साथ डॉक्टर आशुतोष बागरे के घर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनकी नाइट ड्यूटी थी, इसीलिए ऑफ के दौरान वे अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर एसडीएम नहीं माने और मुझे फोन करके बुलाया। मैंने उनसे कहा कि मैं अभी घर पे हूं, ड्राइवर खाना खाने गया है, उसके आने के बाद आता हूं। तो वह मुझसे भी नाराज हो गए और मेरे घर आकर मेरे भी क्लिनिक को बंद करने की बात कहने लगे, जिसकी शिकायत मैंने कलेक्टर दीपक आर्य से भी की है। सर में क्या है कि हमारे माननीय कलेक्टर महोदय जिला अस्पताल का समय समय पर निरीक्षण करते रहते हैं और हमारे अस्पताल का उन्होंने व्यवस्थाएं बहुत अच्छा किया है, और उसमें उन्होंने तारतम्य में ये व्यवस्था के लिए बोला था एसडीएम साहब को। तो एसडीएम साहब जो है, मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ उनको अपने जो डॉक्टर आशुतोष बांगरे के यहाँ गए थे, तो आशुतोष बांगरे ने अपना दिखाया कि मेरी ड्यूटी जो है आज नाइट ड्यूटी है। जिस दिन जिसकी नाइट ड्यूटी थी वो सवेरे उसको आना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी का है ही नहीं है, आना है। वो आए भी थे, वैसे काम करते हैं वो आशुतोष बांगरे हमारे अस्पताल में काफ़ी अच्छे वर्क करते हैं वो, और कर ही रहे हैं। और उनको बताया भी कि वो अच्छा लड़का है, काम भी कर रहा है, और उसके आज नाइट ड्यूटी है। उन्होंने उनसे पूछा, उसके बावजूद भी उन्होंने सुनने की जगह नहीं माने, हमसे बोले आप आ जाइए यहाँ पे। मैंने कहा अभी जस्ट मैं घर के अंदर आया हूँ, खाना खाने जा रहा हूँ, और ड्राइवर जो है अभी आए नहीं, जैसे ड्राइवर आता था आ जाता हूँ। तो उसी में मेरे से भी नाराज़ हो गया, बोले कि आप आना नहीं चाहते। और डॉक्टर नीलाजन के लिए बात की, नीलाजन साहब भी हमने कहा उनकी 8 से 2 ड्यूटी है, तो 2 बजे के बाद तो वो घर पे ही मिलेंगे, वहाँ रहेंगे नहीं। पर उसकी वजह उसके बाद भी मेरे यहाँ आए और हमसे नाराज़ हो गए, बोले कि आप भी तो बैठे यहाँ काम कर रहे हैं। हमने कहा मैं तो दिन भर रहता हूँ अस्पताल में, कभी भी कलेक्टर साहब के पास जाता रहता हूँ, ऑफिस भी आता रहता हूँ, अभी जस्ट आया हूँ मैं। उसके बाद मेरे से बोले कि मैं यहाँ भी कार्रवाई, हम कर दिए कार्रवाई। इसकी वजह से मैंने कलेक्टर साहब को इन्फॉर्म भी कर दिया। कलेक्टर साहब ने इस विषय में नाराज़गी व्यक्त किया, बोले कि ठीक है यदि ऐसा गलत किया उन्होंने। बाद में कलेक्टर साहब को हमने सूचित भी किया। कलेक्टर साहब इस विषय में काफ़ी संवेदनशील कलेक्टर हैं हमारे, और काफ़ी मदद भी किया उन्होंने। और इसमें जो है तो हमारे डॉक्टर साहब की जो है तो वो कर दिया, उनकी जो सीज़ किया था उनके उसको आवास है, एक्चुअली उनका आवास है ना कि क्लिनिक नहीं है। और हर अपना डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर अपने घर पे निजी परामर्श दे सकता है। इसमें वो दे रहे थे रात पास होंगे, और मेरे से भी इसी पर नाराज़ हो गया वो। अब उसके लिए मैं कैसा कर सकता हूँ, उनको समझा भी रहा था, मान नहीं रहे थे वो। भरवेली के वार्ड नंबर 7 में होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा सर्दी, खांसी, बुखार सहित अन्य बीमारी से बचने के लिए शिविर लगाकर दवाई पिलाई गई। उपस्थित चिकित्सकों ने दावा किया कि ये दवाई कोरोना वायरस के लिए एंटीबायोटिक का काम करेगी और इसकी रोकथाम पर काम करेगी। ये कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए, जो कि चीन में बहुत तेजी से फैल रहा है, अपने इंडिया में ना फैले, इसलिए हम उसकी रोकथाम के लिए हमारी होम्योपैथी पद्धति से दवा पिलाई जा रही है। सर इसके बचाव के क्या क्या है? इसके बचाव के लिए कि बच्चे घर से जब भी निकले मास्क पहन के निकले, हैंड वॉश, जब भी खाना खाएं या कुछ भी करें हैंड वॉश करें सबसे पहले। सेकेंड, थर्ड चीज़ ऐसा है कि बच्चे जो हैं छींक आने पे बार बार नाक में हाथ ना पकड़े। 12 फरवरी को लांजी के लाडसा ग्राम में अक्षय ताम्रवाल एसडीएम लांजी के निर्देशन में तहसीलदार लांजी आरपी मार्को व वीरेंद्र कुमार काकोड़िया एसडीओ लांजी व राजस्व निरीक्षक चंद्रकिशोर काकोड़िया द्वारा बिना परमिट के व बिना कोई कागजात के महाराष्ट्र से यूरिया व सोडा लांजी की ओर परिवहन करके ला रहे वाहनों को जब्त कर थाना लांजी की सुपुर्दगी में सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों से लगातार एसडीएम श्री ताम्रवाल को इस बात की जानकारी मिल रही थी कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से यूरिया का परिवहन किया जाता है, जिस पर उनके द्वारा अपने कनिष्ठ अधिकारियों को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया था। चलिए अब खबर आपको राजनीतिक गलियारों से दिखाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में पूरे प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव करवाए जाने हैं, लेकिन पहले कौन से चुनाव होंगे ये एक पहेली की तरह बना हुआ है।
जिससे शायद पर्दा उठता दिखाई दे रहा है कि पहले नगर पालिका चुनाव होंगे। बालाघाट स्थानीय निर्वाचन शाखा से मिली जानकारी के अनुसार नगर पालिका चुनाव के लिए सभी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके पीछे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि नगर निकाय के कार्यकाल जनवरी माह में समाप्त हो चुके हैं, वहीं पंचायतों के कार्यकाल मार्च माह में समाप्त होंगे। इस बात को देखते हुए नगर पालिका चुनाव पहले करवाए जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बालाघाट में इंतजार बस इस बात का है कि वार्ड परिसीमन पर लगे दावे आपत्ति पर भोपाल से अंतिम फैसला आ जाए। हालांकि बालाघाट नगर पालिका को छोड़ दिया जाए तो अन्य नगरीय निकाय में चुनाव से पहले आरक्षण की प्रक्रिया तक पूरी करवा ली गई है। वहीं दूसरी ओर पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया तो पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं की गई है, जिससे लगता है कि लगभग नगर पालिका चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले की छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। वारासिवनी विधानसभा के विधायक और मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के जन्मदिन के अवसर पर 12 फरवरी को नगर में स्थित मंत्री निवास पर सुबह से ही वारासिवनी विधानसभा के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों का मंत्री श्री जायसवाल को बधाई देने का तांता लगा रहा, जिसमें किसी ने पुष्पगुच्छ तो किसी ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। मन में अगर होश हो तो विश्वास बदल सकता है, खून में अगर जोश हो तो इतिहास बदल सकता है, और जो स्याह लहू से लिखते युग के स्वर्णिम पन्ने, उनके संकल्प से धरा तो क्या आकाश बदल सकता है। ऐसे ही हमारे बीच में उपस्थित है राजनीति के सशक्त हस्ताक्षर गुड्डा भैया, जो आज हकीकत में आप देख रहे हैं कि आज उनके आवास पर एक जश्न बना हुआ है और उनके बर्थडे को लेकर एक भारी जश्न है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोग बाहर से आकर अपने लाडले विधायक को उनके जन्मदिन पर बधाई प्रेषित कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि गुड्डा भैया जो है आज पूरी तरह से फॉर्मल ड्रेस के ऊपर यहाँ पर लोगों के लाडले बनकर एक कैजुअल यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम हो कि गुड्डा जायसवाल जी का चुनाव चिन्ह जो रहा है वो ट्रैक्टर रहा है। इसके पहले एक ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर के रूप में जो है केक जो है उसको काटकर आज के बर्थडे का जो है वो श्री गणेश किया गया है। आइए हम चर्चा करते हैं गुड्डा भैया से इस संदर्भ में कि आज वारासिवनी और खैररांची क्षेत्र की जनता की जो लाडले विधायक हैं और आज जो अपना बर्थडे अब सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने बर्थडे के ऊपर क्या तोहफा जो है वारासिवनी और खैररांची क्षेत्र की जनता को देते हैं। बहुत बहुत बधाई। आज एक जश्न है आपके द्वारा जो देवघर की स्थापना की गई है, फाइनल फिनाले भी है उसका, और आज आपका बर्थडे भी है। हम जानना चाहते हैं कि आज ऐसी कौन सी सौगात जो है क्षेत्रवासियों को आपके द्वारा ये सौगात जनता बात है। सबसे पहले तो मैं क्षेत्र की जनता को उनके मतलब समर्थन से, उनके आशीर्वाद से आज का ऐसा दिन जो महाजश्न के रूप में मनाया जा रहा है, जैसे मतलब क्रिकेट और क्रिकेट के जो हमारे युवा हैं पूरे क्षेत्र के, उनको मैं सौगात के रूप में यही देना चाहता हूँ कि क्रिकेट के माध्यम से जिस तरह से मैं जिस ऊंचाई तक पहुँचा, क्रिकेट या अन्य खेल ऐसे खेल हैं जिसके माध्यम से उनकी निगेटिविटी या हरासमेंट, ये सारी चीज़ें, असफलता, ये सब चीज़ को कैसे फेस करें, ये प्रेरणा मैं युवाओं को देना चाहता हूँ। क्योंकि असल ज़िंदगी में सफलता देर सवेर हो सकती है, लेकिन वो देर सवेर का जो मामला होता है उसको संभाल लेना ही बहुत बड़ी बात है।
अक्सर लोग उसमें फिसल जाते हैं। मैं क्रिकेट के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अंतिम दिन तक तैयार करना चाहिए सफलता के लिए। तो वो इसलिए मैं क्रिकेट का मैं करवाता हूँ। ये 26वां वर्ष है और हमें सभी युवाओं को प्रमोट करने के लिए बार हरभजन सिंह भी हमें होता है। हरभजन सिंह भी अंडर-19 से बढ़ के चले तक पहुँचे। ये सारी प्रेरणा मैं युवाओं को देना चाहता हूँ। युवा हमेशा कोई ना कोई गतिविधि में बने रहें, ये मैं चाहता हूँ। और गतिविधि में बने रहेंगे तो जिस स्थान को बैठाया गया है मंत्री के रूप में, तो वो सारी चीज़ों का फायदा मैं उसको फिर दिला सकूँ। मेरा सपना है। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे कैबिनेट मंत्री गुड्डा जायसवाल जी। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उनकी पॉजिटिव सोच रही है कि किस तरीके से हमारे क्षेत्र के नई युवा तरुणाई को किस तरीके से आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आज कैबिनेट मंत्री जिस आयाम पर पहुंचे हैं सशक्त हस्ताक्षर के रूप में, राजीव युग मंच की से शुरुआत करने के बाद आज एक मुसलसल बिना थके बिना रुके उन्होंने एक संघर्ष करके जो राजनीति में अपना स्थान स्थापित किया और आज कैबिनेट मंत्री के रूप में आज वाराणसी में सुशोभित हो रहे हैं। प्रदेश स्तर पर जो है एक सितारे के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। कैमरा पर्सन सागर देवगढ़ के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वाराणसी। जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर समनापुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली डूटीबाई तट नहर के सब माइनर नहर बीते दिनों बारिश की वजह से फूट गई थी। अपनी फसल बचाने इस नहर के मरम्मत के लिए किसान स्वयं भागीरथ बनने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल यह नहर समनापुर के केवा टोला, मकरदर्रा, तुमड़ी टोला के सब माइनर है जो एक सप्ताह पहले फूट चुकी है। उसमें साहब ये तो बहुत पहले बना था, वो 70-78 के। कौन संजय सरोवर बांध? संजय सर, हाँ उसी समय बना था। अच्छा, ये नहर जो है कहाँ कहाँ जोड़ती है? ये सब माइनर है, ये केवा टोला, मकरदर्रा और तुमड़ी टोला, 3 गाँव के। अच्छा, ये कब से टूटा हुआ है? ये हो गया आज 4-5 दिन हो गए। 5 दिन, हाँ वो 5 दिन हो गए ना, जिस दिन बरसात हुई थी जम के। अच्छा, अभी तक अधिकारी लोग उनको बताए थे कि नहीं बताए? जी बताए थे। तो क्या बोल रहे हैं अभी? हाँ आएंगे तो बोले देखने, ऐसा बोल रहे थे। या फिर बनाने के लिए कोई? बनाने के बारे में कुछ नहीं, देखेंगे तब बनाएंगे इस टाइप की बात। अभी तक आए कि नहीं आए अधिकारी लोग? अधिकारी नहीं, अमीन आए थे। तो किसानों को पानी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा इस बार? ये बंधेगा साहब तो मिल जाएगा। लेकिन अधिकारी लोग नहीं आए अभी तक? अभी नहीं आए। क्या उम्मीद लग रही है आएंगे कि नहीं आएंगे अधिकारी लोग? नहर फूटने की खबर मिलते ही जल उपभोक्ता संस्थान समिति के अध्यक्ष ने मरम्मत करने की पहल की, लेकिन तकनीकी कारण आड़े आ गए। वे सभी किसानों के साथ मिलकर नहर की मरम्मत की तैयारी कर रहे हैं। सर, ये देखा जा रहा है कि नहर टूट गई है। कब से टूटी है? ये कम से कम 8 दिन हो गया। कम से कम 8 दिन हो गया टूटी है। मैं अभी 3-4 दिन पहले आया था अपने कर्मचारियों को लेकर साथ में, फिर यहाँ की फोटो मशीनें लेकर के आया था। इन्हें किसानों ने बोले भैया 2-3 घंटे में हो जाएगा काम, तो मैं JCB मशीन लेकर के आया था। लेकिन यहाँ की स्थिति जो थी बड़ी गंभीर स्थिति में फूटी है नहर, तो वो 2-3 घंटों में काम नहीं होना था। मैंने साहब अपने जो इरिगेशन के SDO साहब है और अपने सब इंजीनियर जो है उनको फ़ोटो खींच करके पूरा दे दिए कि साहब नहर बहुत ज़्यादा फूट गई है, इसमें कम से कम 400 ट्राली मट्टी लगना है। ऐसी भयावह स्थिति में फूटी है और लगभग 100 किसानों की खेती प्रभावित होती। कम से कम 500-700 एकड़ ज़मीन में सब धान लगी हुई है। अभी रोपाई करना है, किसी ने कुछ लगाया, किसी ने धान लगाया है, और अभी पानी मिलना असंभव है अगर ये बना नहीं तो। कितने गाँव को जोड़ती है ये नहर? केवा टोला, मकरदर्रा, तुमड़ी टोला, ये 3 गाँव को जोड़ता है ये वाला माइनर जो फूटा है ये वाला। तो कितने एकड़ में खेती करते होंगे आप लोग? खेती कम से कम 500 से 700 एकड़ खेती करते हैं। फूटी नहर से लगभग 100 किसान प्रभावित हो रहे हैं। वर्तमान समय में रबी की फसल खेतों में लगी हुई है और हर किसी को नहर से मिलने वाले पानी की बहुत अधिक जरूरत है। मेरा नाम सुखचंद उइके है, मैं TC क्रमांक 2 यहाँ का मेंबर हूँ। ये बताइए, ये जो कितने किसान इस नहर से लाभ लेते हैं? इससे कम से कम 100 किसान का है ज़मीन इधर, कम से कम 500 से 700 एकड़ ज़मीन है इधर। अभी क्या क्या फसलें लगाए हैं? अभी धान लगाए हैं, गेहूँ लगाए हैं। धान की रोपाई अभी होने को है। सब लोग परेशान हैं, खेतों में पानी नहीं है, सब पराहा लगाने के लिए देख रहे हैं लोग।
नहर फूटने से किसान बहुत अधिक चिंतित दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद लगा रहे हैं कि सिंचाई विभाग पहल करे तो सब मिलकर नहर की मरम्मत करे, जिससे सभी को समय पर पानी मिल जाएगा। पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अच्छा ना, पानी तो अब नहर टूटने से कहाँ का पानी मिलेगा? पहले नहर नहीं टूटा था, उसके पहले पानी मिल रहा है। अच्छा, तो क्या कितना नुकसान हो सकता है अगर पानी नहीं मिला तब? तो पानी नहीं मिला तो बहुत नुकसान होगा। 700 एकड़ में बहुत नुकसान हो जाएगा। अब क्या होगा, बरसात के कारण ना पानी आने के कारण हमारा पूरा गेहूँ नष्ट हो गया। अब उसके कारण हम लोगों ने सब धान भरे रब्बी का लगाया था, तो अभी वक्त पानी उसको पानी की जरूरत पड़ा है, खार को पानी नहीं मिल पा रहा। पानी नहीं। सिंचाई विभाग के अधिकारी बजट के अभाव में जल उपभोक्ता संस्थान समिति के सदस्यों और किसानों के साथ मिलकर इस नहर की मरम्मत करने की तैयारी कर रहे हैं। अनुभागीय अधिकारी जल संसाधन। सर, संजय सरोवर बांध के अंतर्गत जो माइनर जो निकली केबा टोला तक, वो वहाँ पे दरारें आ गई है, खाई सी बन गई है। करीबन 8 दिन हो गए किसान, और अभी रबी की फसल लगाया जा रहा है, किसानों को अभी तक पानी नहीं मिला। क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपके द्वारा? हम जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष को बुलाकर एक मीटिंग रख रहे हैं और किसानों से भी कुछ सहयोग लेके उसके मरम्मत का कार्य कराने की कार्रवाई करें। क्या शासन के पास में बजट नहीं है क्या ऐसा कुछ? अभी तो अलॉटमेंट आया नहीं है। जल उपभोक्ता संस्था में जो राशि आती है वो अभी आया नहीं है। तो अभी फिलहाल जैसे देखा जा रहा है कि उसमें काफ़ी मरम्मत करनी पड़ेगी। कब से स्टार्ट हो पाएगा? अब मीटिंग में ले लेते हैं अध्यक्षों से, क्या होता है 1-2 दिन में चालू कर देंगे। यह पहली बार नहीं जब समनापुर क्षेत्र में कोई माइनर नहर फूटी हो और ग्रामीणों ने पहल कर उसकी मरम्मत कार्य किया हो। 1 वर्ष पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब समनापुर क्षेत्र के लोगों ने स्वयं भागीरथ बनकर नहर की मरम्मत की और अपनी फसल बचाई थी। समनापुर क्षेत्र के किसान अपनी फसल को बचाने के लिए स्वयं भागीरथ बनने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात की पुष्टि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने भी की है। मामला है टूटी नहर का, जो विगत 8 दिनों से टूटी हुई है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन और किसानों के सहयोग से कितनी फसल बच पाती है। बालाघाट से पद्मेश न्यूज के लिए मयंक सिंह की। पंचायत विभाग में शौचालय बनाने के नाम पर मध्य प्रदेश के भीतर 400 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। इस खबर के आते ही जिले के भीतर भी शौचालय घोटाला होने की आशंका से जिला पंचायत की सीईओ रजनी सिंह ने पर्दा उठाते हुए बताया कि बालाघाट का नाम इस सूची में शामिल नहीं है। हालांकि जिले के भीतर शौचालय के नाम पर हुए गोलमाल और अनियमितताएं की जांच पहले से ही चल रही है। इस विषय पर जिला पंचायत की सीईओ रजनी सिंह ने विस्तृत रूप से जानकारी इस प्रकार से दी। जैसे जिस समय ओडीएफ हुआ 2018 में, उसके बाद बहुत सारे आवास, ग्रामीण आवास, प्रधानमंत्री आवास से बने, तो नए आवास बने, तो उन्हें अपने शौचालय स्वयं बनाना चाहिए था उन लोगों को, उन्हें नहीं बनाया। पूर्व में उनके घर में शौचालय था, जो उनका परिवार था, उन्हें अलग घर बना लिया, तो उसको उन्होंने बिना शौचालय का मान लिया। ऐसे ही बहुत सारे शौचालय जो उनको एक परिवार एक घर जो वाला है कि लोगों से उन्हें पूछा कि आप घर में शौचालय है, उन्होंने कहा हमारा नहीं, तो उन्हें उसको एंट्री कर दिया। इस तरह से मिसिंग की और अनुपयोगी की उन्होंने सूची, हमारे जिले की 18,000 की सूची जारी उन्होंने, जो कि बिल्कुल मतलब किसी तरह से उसमें विश्वास नहीं कर सकता। तो उसका हमने जो दोबारा वेरिफिकेशन किया, जो पोर्टल है, अब उसको अगर आप दोबारा देखेंगे, उसको फिर उनसे लाइव फिर से करना, उसका दोबारा वेरिफिकेशन किया, तो उसमें से केवल हमारे एसबीएम के बाद वाले संभवतः 8 या 10 शौचालय निकल के आए जो बने नहीं। उसमें भी वो जिनमें वसूली कार्रवाई चल रही है, वो वाले कि संज्ञान में आ गया, उनमें वसूली कर रहे हैं कि भाई सरपंच एजेंसी ने कहा हम बनाएंगे और उसे नहीं बनाया, और वो कह दिया कि उसको बन गया, और वो फिर क्योंकि फोटो आती थी उस समय, तो फोटो आ गई और उसमें पेमेंट एजेंसी को हो गई, तो वो हम वसूली कर रहे हैं। अन्यथा मिसिंग शौचालय मतलब कि शौचालय बनने थे एसबीएम के बाद के, तो नगण्य। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अपर्णा आर शर्मा की अदालत ने एक महिला से छेड़छाड़ के आरोपी अजय निवासी अकोला किरणापुर को आरोपित अपराध में दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मीडिया प्रभारी अखिल कुमार कुशराम ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 जनवरी 2015 को करीब रात 8 बजे महिला परिवार के साथ खाना खाने के बाद घर के पीछे बाड़ी में बर्तन साफ कर रही थी। तभी से गांव का रहने वाला आरोपी अजय पीछे से आया और बुरी नीयत से महिला के साथ अश्लील हरकत कर छेड़छाड़ की। महिला के द्वारा चिल्लाने पर उसे जान से मारने की धमकी देकर वह फरार हो गया। महिला की शिकायत पर आरोपी अजय को आरोपित अपराध में दोषी पाते हुए दंड दिया गया है।
कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश के तहत खाद्य विभाग की टीम ने बुधवार को नगर के 3 प्रतिष्ठानों में कार्रवाई करते हुए खाद्य सामग्रियों के सैंपल लिए। टीम के द्वारा गोंदिया रोड स्थित चॉकलेट स्टोरी में निरीक्षण किया गया तो करीब 5 किलो दूषित सामग्री पाई गई, जिसे तत्काल नष्ट करवाया गया। वहीं रजिस्ट्रेशन को जब्त कर उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया गया। इसके पश्चात टीम प्रिंसी पास्ता होटल पहुंची, लेकिन यह होटल बंद पाए गए। इसके बाद टीम नॉवेल्टी हाउस के पास स्थित जैन रेस्टोरेंट पहुंची, जहां घरेलू रसोई गैस का उपयोग भोजन के लिए किया जा रहा था। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की भी नवीनीकरण नहीं किया गया था, जिस पर टीम के द्वारा उन्हें एक निश्चित वक्त दिया गया है। इस कार्रवाई के संदर्भ में डिप्टी कलेक्टर आयुषी जैन का क्या कहना है, आइए जानते हैं। नंबर 2 डाल दो मैडम। और क्या लिस्टिंग हो गई है? हाँ? ये जो सुनो पहले 1 मिनट रुक जाना, लिस्ट पहले करते हैं। आज जो कार्यवाही की गई है शुद्ध के लिए युद्ध जो हमारा कंटिन्यू अभियान चल रहा है, उसके तहत हमने 3 जगह कार्यवाही की है। सबसे पहले कार्यवाही हमने चॉकलेट स्टोरी में की है, जिसमें हमें जो पंजीयन पाया गया उसको हमने सरेंडर किया है, क्योंकि उसका GST के अकॉर्डिंग उसको लाइसेंस लेना चाहिए, इसलिए उसको 1 सप्ताह की सुधार सूचना पत्र भी जारी किया गया है। इसके अलावा वहाँ से हमने चीज़ के कुछ सैंपल लिए हैं और हमको कम से कम 5 से 7 किलो ऐसी सामग्री थी जो कि खाने योग्य नहीं थी, और हमने उस पर 1 सप्ताह का उसको सुधार सूचना पत्र जारी किया है। और इसके अलावा हम दूसरी जगह प्रिंसी पास्ता, जो हमको खबर थी कि वहाँ पे हमको कुछ ऐसा चीज़ मिल सकता है, वहाँ पे व्यक्ति जो है अपना परिसर सील करके मौके पर नहीं मिला है, जिसको तालाबंदी की गई है और उसको जैसे भी आता है उसका पुनः निरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा जैन रेस्टोरेंट में हमने कार्यवाही की है, इसमें घरेलू सिलेंडर उपयोग करता हुआ वो जब्ती की गई है। इसके अलावा परिसर जो है सफाई के अंदर पाया गया, लेकिन पंजीयन और लाइसेंस नहीं मिला है, जिसकी हमने लिखित कार्यवाही की और 1 सप्ताह का समय दिया। जिले में कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं के शुरू होने के साथ ही परीक्षाओं का दौर आरंभ हो गया है, जिसके तहत आज निर्धारित परीक्षा केंद्रों में एक पाली में कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की परीक्षाएं आयोजित की गई। वहीं शिक्षा विभाग के निर्देश के तहत कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए प्री बोर्ड द्वितीय चरण की भी शुरुआत की गई, जिसमें कक्षा 10वीं के छात्रों ने गणित एवं कक्षा 12वीं के छात्रों ने कॉमर्स संकाय के तहत बुक कीपिंग का पर्चा हल किया। ये परीक्षा का जो वैल्यूएशन है ये इंटर स्कूल होता है, संकलन के थ्रू होता है। अच्छा सर, इसमें बच्चों ने किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है? आज फिजिक्स का पेपर था और व्यवसाय अध्ययन था और 210 300 और कृषि विज्ञान के मूल तत्व का पेपर था और 9वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर था। ये कब तक चलना है सर, ऐसी कोई डेट? इसकी टाइम टेबल तो मेरे पास नहीं है अभी। वो सुबह की टाइमिंग क्या है सर इसकी? टाइमिंग 8:30 से रहती 11:30। और ऐसी कोई संख्या कितने बच्चे बैठे थे 9वीं और 11वीं में? 9वीं के पूरे यानी 69 बच्चे बैठे थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षण संस्थान बालाघाट के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर नगर के शहीद चंद्रशेखर आजाद खेल परिसर में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त कवियों ने मंच के माध्यम से अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, जिसका श्रोताओं ने भरपूर आनंद उठाया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे। आइए नजर डालते हैं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की कुछ झलकियों पर। कान से सुनते, दूसरे कान से निकाल के बाहर करते। ये महिलाएं दोनों कान से सुनती और मुंह से निकाल के बाहर करती। ढंग से सुनना। बहुत अच्छा काम किया। 4 पंक्तियां उनके लिए कि गोबर कम कंडे ज्यादा। हाय 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 हाय। गोबर कम कंडे ज्यादा, मंदिर एक पंडे ज्यादा, और कविता नहीं हथकंडे ज्यादा। वाह। कविता हम लोग एक दूसरे की, अगर किसी से हमारा कोई मंच से कोई भी किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन अगर परिस्थिति जन कोई बात आएगी तो मैं छोड़ूंगा खुद को भी नहीं। वाह। रंगलानी जी इस उम्र में इतनी जवानी से काम करते हैं, तो पहले 4 पंक्तियां उनको समर्पित कर दूं। हमने जो महसूस किया है कि इंसान दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता। इंसान दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता, सोना कहीं भी गिरे कूड़ा नहीं होता, और भले दांत टूट जाए मुंह में खाने के, पर ऐसा नहीं कि मुंह में चूसने को मसूड़ा नहीं होता। आजकल मैं दिल्ली में रहता हूं। दिल्ली अपने आप में अद्भुत है। आज हमने देखा कि दिल्ली वालों ने
दिल्ली को झारखंड बना दिया। झारखंड में भी भाजपा का यही हाल हुआ था कुछ दिन पहले, इस बार भी यही हाल हुआ है। मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, भारी संख्या में मातृशक्ति बैठी है। हम बहुत समय से बालाघाट आ गए थे, अद्भुत सड़कें हैं आपके यहाँ की। मैं प्रशासन के लोग होंगे, यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, बड़े कामों से जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, आप सब जनता हैं। आप सब जनता के माध्यम से यहाँ के प्रशासन को एक बात पहुंचाना चाहता हूं। भाई साहब, एक बात पहुंचाना चाहता हूं यहाँ के प्रशासन को कि कृपया जिस मटेरियल से स्पीड ब्रेकर बनवाते हैं उसी मटेरियल से सड़क भी बनवाया करें। स्पीड ब्रेकर एक बार बनती है वो बनी रह जाती है, सड़क हर सीजन में आप लोगों को बदलनी पड़ती है। मातृशक्ति की भारी उपस्थिति है। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। सुनिए, मेहमान हूँ तुम्हारी, मुझे सत्कार दीजिए, फूलों का महकता हुआ उपहार दीजिए। मेरे लिए दौलत है तुम्हारी ये तालियां, तुम्हारी ये तालियां, तुम्हारी ये तालियां, बस जोरदार तालियों का प्यार दीजिए, बस जोरदार तालियों का प्यार दीजिए, बस जोरदार तालियों का प्यार दीजिए। बढ़िया आपको कि जो भी भ्रष्ट है वो क्यों बाहर है। और एक वाक्य में आजकल बोलता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। सड़कें कैसे अच्छी बनेंगी, हवाई अड्डे कैसे खूबसूरत बनेंगे, नदियों का जल कैसे साफ होगा, देश कैसे विकास करेगा, ये काम सरकारों का है, सरकार करें। लेकिन इंसान की इंसानियत कैसे महान होगी, ये काम साहित्यकारों का है और वो काम हमको करना है। किसी भी मुल्क की सरकार ने इंसानियत के बढ़ाने के लिए कोई काम कभी नहीं किया, ये काम अदब ने किया है, चाहे हिंदी का हो चाहे उर्दू का हो। कारी में कश्मीर था जहां तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे, 47 के बंटवारे के घाव उड़ाए जाते थे। कश्मीर था जहां हौसलों के दिल तोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे। अपहरणों की रोज कहानी होती थी, अपहरणों की रोज कहानी होती थी। धरती मैया पानी पानी होती थी, झेलम की लहरें भी आंसू। अपहरणों की रोज कहानी होती थी, गंगा मैया झेलम की लहरें भी आंसू लगती थी, गजलों की बहरें भी आंसू लगती थी। मैं आंखों के पानी को ललकार बनाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की। और देखिए कैसा था कश्मीर, कश्मीर था जहां गर्द में चंदा सूरज तारे थे, झरनों का पानी रखते। पता लग जाएगा। लेकिन जो लोग खड़े हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि भगवान ने खड़े रहने के लिए पांव दिए हैं, तो बैठने के लिए भी जो व्यवस्था दी है उसका आप इस्तेमाल करिए। एक बार जरा पूरा सदन मुझे कवि सम्मेलन शुरू करने की अनुमति दीजिए कि हम आज के इस काव्य समारोह को शुरू करें। सीटी ना बजाएं, भगवान ने 9 द्वार दिए हैं और 2 हाथ दिए हैं, हाथ से ताली बजाएंगे। बाबा रामदेव ने कहा है जो लोग तालियां बजाते हैं उनके हाथ की भाग्य रेखाएं बनना शुरू हो जाती हैं। और बाबा रामदेव के आंदोलन को ऊर्जा देने वाला एक ऐसा कवि के लिए निमंत्रण भेजा गया, वो पूरी हिंदी के पास एक कवि था जिसका नाम था डॉक्टर हरिओम पवार, जिन्हें महामहिम ने राष्ट्रपति भवन में बुलाकर सुना। हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता की आवाज बनकर जो कवि जन कवि के रूप में ख्यात विख्यात और कुख्यात, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो अच्छा काम करने वाले वंदनीय लोग हैं उनका वंदन किया, उनका अभिनंदन किया। बहुत अच्छा काम है। समाज सेवियों का जो धन अर्पित करते हैं, चिकित्सक जो अपनी सेवाएं देते हैं, शिविर लगाते हैं। एक हमारे खानदान के व्यक्ति भाई दिनेश देहाती जो आपकी मिट्टी की सुगंध को लेकर पूरी दुनिया को प्रथम पंक्ति में कैसे लाया जाए, या प्रथम पंक्ति की समाज की सुख सुविधाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंच पाए। एकात्म मानववाद के प्रवर्तक, महान चिंतक
संघ की योजना से प्रचारक, एक वरिष्ठ राजनेता, और आज जो सरकार दिल्ली में है उसकी नींव में लालबर्रा के शासकीय बेसिक शाला में 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के सहयोग से स्कूली बच्चों की बैठक व्यवस्था के लिए टेबल बेंच प्रदान किया गया और स्कूल बैग का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम पूर्व कैबिनेट मंत्री व बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सबसे पहले शाला परिवार के द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया, जिसके बाद स्कूली बच्चों को श्री बिसेन के हस्ते स्कूल बैग प्रदान किए गए। स्कूल बैग पाकर छात्र छात्राएं खुश नजर आए। बच्चों को उनके बैग और ड्रेस, बैठने के लिए ड्रेस जो है आज प्रदान किए गए। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के साथियों को, हमारे अध्यक्ष भारद्वाज जी, हमारे महामंत्री कटरे जी और उनकी पूरी टीम को, हमारे पारधी जी से सारे साथियों को एक अच्छे कर्म के लिए उन्हें बधाई। उन लोगों को बैग का वितरण किया गया। साथ ही हमारे लालबर्रा मंडल के जो अध्यक्ष है भाई संजीव अवध्या जी, इनके द्वारा बच्चों की 5वीं क्लास में जो बच्चे हैं यहाँ पे, उनके लिए बैठने की एक व्यवस्था टेबल बेंच की गई थी। जिस प्रकार से भारतीय जनता युवा मोर्चा कहती है वो काम हमेशा करती है कि हम जन जन तक के राजनीति के साथ हम लोग समाज सेवा का भी काम करते हैं। और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे मित्रों के द्वारा ये जो समाज सेवा का कार्य किया गया बहुत ही अतुलनीय है। मैं सारे युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। जिले के किरनापुर तहसील के ग्राम बटरमारा में अवैध रूप से भंडारित खनिज रेत को 500 घन मीटर को खनिज विभाग के द्वारा जब्त किया जाकर पंचायत सचिव मंगोली को सुपुर्द किया गया। आपको बता दें कि बीते दिनों से लगातार खनिज विभाग द्वारा रेत और अवैध रूप से खनिज उत्खनन परिवहन पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में यह कार्रवाई की गई है। लालबर्रा नगर मुख्यालय में स्थित बिजली कार्यालय में 11 फरवरी को दोपहर 2 बजे से बिजली बिल सुधार समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सहायक यंत्री आर.के. बोपचे के द्वारा समिति के सदस्यों को विद्युत विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में और विद्युत विभाग द्वारा क्षेत्र में करवाए गए विद्युत कार्यों की जानकारी से अवगत करवाया गया, जिसके बाद समिति सदस्यों के द्वारा उपभोक्ताओं की बिजली बिल सुधार सहित अन्य समस्याओं का निराकरण किया गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा माननीय हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा जो समिति गठित की गई है बिजली बिलों का सुधार हेतु, उसकी आज प्रति माह के अनुसार आज बैठक आयोजित की गई। इसमें जो त्रुटिपूर्वक जो बिल हैं उनका सुधार किया जाना रहता है, जिसके तहत आज जो है 12-15 हमारे पास आवेदन आए इस कमेटी में। तो 12-15 आवेदन में लगभग 16 से 18 हज़ार रुपये बिजली बिल की कटौती हुई है उन बिलों में जो त्रुटिपूर्ण हो गए थे। और जैसे जैसे बिजली बिल यहाँ आते जाते हैं कमेटी के माध्यम से हम लोग उसको त्रुटिपूर्ण बिल को सुधार करते जाते हैं। देवधर क्रिकेट के 26वें वर्ष ट्रॉफी टूर्नामेंट में फाइनल मैच बिलासपुर रेलवे एवं ग्वालियर एकेडमी के बीच खेला गया, जिसमें बिलासपुर रेलवे में 135 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वहीं जवाबी पारी खेलने उतरी ग्वालियर एकेडमी ने महज 15 ओवरों में ही जीत हासिल कर ली। 2020 का ये बेहतरीन शानदार ग्रैंड फिनाले आज जिस तरीके से हमने सुबह आकर बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था की गई है और पूरी आयोजन समिति जो है इस आयोजन को करने के लिए यहाँ पर जुटी रही है। आप देख रहे होंगे पूरा स्टेडियम जो है खचाखच, लगभग 25,000 दर्शकों से ये पूरा स्टेडियम जो है खचाखच भरा हुआ है। और हम आपको बता दें कि आप अपने स्थान पर खड़े रहे हैं, आप तक टॉस जीतकर हमारे हरभजन सिंह पूरे ग्राउंड में घूमेंगे और आप सबसे मिलेंगे। आप वहीं पे खड़े रहे, अपने स्थान पर बैठे रहे। गाड़ी में बिलासपुर माननीय मंत्री महोदय और हरभजन सिंह जी पूरा ग्राउंड का चक्कर लगाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जवाबी पारी खेलने के लिए आप लोग अपने स्थान पर खड़े रहे और इसके बाद मैच प्रारंभ होगा। ड्रिंक ब्रेक हुआ है जिसमें और
इस दौरान हरभजन सिंह जो है हमारे इंडियन आइकन, लैंड आइकन क्रिकेटर के, वो कुछ ही क्षणों के पश्चात जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैच के दौरान मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन प्रदीप जायसवाल, विधानसभा उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश हीरा कावरे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हरभजन सिंह के हस्ते अंतर्राज्यीय देवधर ट्रॉफी 2020 के विजेता ग्वालियर एकेडमी को ट्रॉफी सौंपी गई। वहीं बिलासपुर रेलवे को उप विजेता की ट्रॉफी सौंपी गई। साथ ही उपस्थित विशेष अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। बड़े देर के लिए बॉल आ रही है, काफी अच्छी बॉल अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हरभजन सिंह जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन यहाँ पर। स्वागत करते हैं सम्मानित हरभजन सिंह जी का। की शोभा बढ़ा रहे हैं 12 सिवनी की पावन खरा में। सभी लोगों से निवेदन है जो आमंत्रित लोग हैं वही मंच पर आए। कर सकता था शायद सूर्य जब से स्थापित हुआ है उस पर लिखिए प्रोफेसर विवेक त्रिपाठी जी ने जबकि रायपुर में हमारे सीओ जिला पंचायत गद्दी सिंह जी, हमारे डीआईजी डेरिया जी, सम्मानित करें। कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं 88,888 रुपया, साथ में आकर्षक देवधर इतिहास की सबसे बड़ी ट्रॉफी। आप सबके सहयोग से देवधर टूर्नामेंट का 26वां वर्ष। आप सबको याद है पिछले बार संदीप पाटिल जी आए थे जब हमारे देवधर का सिल्वर जुबली थी पिछले बार। उस सिल्वर जुबली में हमारे विश्व कप के क्रिकेटर जो थे संदीप पाटिल जी, उनको हमने आमंत्रित किया था और उनका मार्गदर्शन हमारे सभी युवा साथियों को मिला। और आज ये 26वां वर्ष और इसको हमने नई ऊंचाई देने का प्रयास किया कि आप सबको प्रोत्साहित करने के लिए हमारे युवा उनको हरभजन सिंह जी के आने से जो प्रोत्साहन मिला है वो हमारा उद्देश्य था कि 26 साल में हमने क्रिकेट से सब कुछ सीखा और वाराणसी की राजनीति जिले से पहुंचते हुए आज मध्य प्रदेश तक पहुंची। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है क्रिकेट, और क्रिकेट से मैंने जो कुछ सीखा, सारा अनुभव, वो सारी चीज राजनीति में काम आया। इस मैच को खेलने आए ग्वालियर और बिलासपुर के सभी खिलाड़ी, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम हम आज हमारे चाचा आदरणीय प्रदीप जायसवाल जी का जन्मदिन है, हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि वो दीर्घायु हो। और साथ ही साथ देवधर ट्रॉफी के लिए भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और पूरी टीम से प्रार्थना करते हैं कि इसका भी देवधर ट्रॉफी के लिए भी हम दीर्घायु की कामना करते हैं, वो भी ऐसे ही निरंतर चलता रहे। और आज बालाघाट की इस धरती पर, वाराणसी की इस धरती पर हमारे देश का गौरव हरभजन सिंह जी का आगमन हुआ है। निश्चित ही उनके यहाँ आने से हमारे युवाओं में, हमारे खेल से जुड़े हुए सभी साथियों में एक नया उत्साह। लगा मुझे यहाँ पे आके आप सबसे मुलाकात करके, और मुझे पता लगा कि छोटे छोटे गाँव में भी 26 साल से लगातार ऐसा क्रिकेट होता है जहाँ शायद रणजी ट्रॉफी के भी ज्यादा क्राउड मैच देखने आता है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपने मेरे लिए शब्द बहुत बड़े बोल दिए थे, मैं इस लायक नहीं था। क्रिकेट ने ही मुझे बनाया और आपने क्रिकेट की बड़ी
सराहनीय की आप हर साल यहाँ पर टूर्नामेंट करवाते हैं कि यहाँ के बच्चों को मौका मिले वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर खेल सके। मैं भी जब छोटा था मेरा भी सपना था कि मैं कपिल देव जैसा बनूं। आज भी यहाँ पे कई लोग हों जो ट्रॉफी हमारा मंच कार्यक्रम यहाँ पर स्वागत का कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ कर रहा है। मैं सर्वप्रथम हमारे माननीय हमारे सुनील पेपरेवाल इस मैच के ऊपर उनसे प्रतिक्रिया नहीं है। सुनील जी, हम काफी किस तरीके का खेल आज देखिए, पहले बैटिंग करते हुए बिलासपुर ने बहुत कम स्कोर अभिनंदन करते हैं। तो एक 135 का उसको पीछा करने के लिए कोई कमजोर टीम नहीं थी। 6 रणजी प्लेयर है उनके पास में, बड़ा टास्क नहीं था। बड़े आसानी से 15 ओवर चलते हुए उन्होंने पूरा कर लिया। यदि पहले वो बल्लेबाजी की होती थी तो निश्चित रूप से वो 150 के ऊपर यानी 180-190 ले जाती तो ये मैच कुछ लंबा चल सकता था, कुछ रोमांच होता। लेकिन हालांकि दर्शकों का मनोरंजन भरपूर इसलिए हुआ कि अच्छे चौका छक्के जो लगे हैं उससे दर्शकों का मनोरंजन हो गया। और इसी से हमारे साथ जुड़े हैं एक और हमारे अंपायर जो लगातार जुड़े रहे तरुण मोरकर। इस मामले में कहाँ दोनों टीम तो बहुत दमदार थी, अच्छी टीम थी, संतुलित टीमें थी। पर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है और ग्वालियर की टीम जो है वो बल्लेबाजों से सजी टीम थी, संतुलित टीम थी और कहीं ना कहीं वो भारी पड़ी और एक मजबूत स्कोर खड़ा नहीं कर पाने के कारण। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पंचायत चुनाव से पहले होंगे नगर पालिका के चुनाव, स्थानीय निर्वाचन में शुरू हुई तैयारियां। ग्वालियर एकेडमी बनी देवधर क्रिकेट टूर्नामेंट की विजेता, फाइनल में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हरभजन सिंह रहे उपस्थित। नगर पालिका में बड़े किराएदारों पर होगी कार्रवाई, घर और दुकान के सामने लगाए जाएंगे लाल गोले। खाद्य विभाग की कार्रवाई, 3 दुकानों के लिए सैंपल, 1 का जब्त किया गया पंजीयन। किरनापुर के किन्ही कलकत्ता में नक्सलियों ने की वन समिति अध्यक्ष से मारपीट, पुलिस ने शुरू की जांच। प्रदेश के 400 करोड़ के ओडीएफ घोटाले में नहीं बालाघाट का नाम, जिला पंचायत का दावा। पीएम सम्मान निधि पाने वाले किसानों को मिलेगा क्रेडिट कार्ड का लाभ, 3 लाख तक मिलेगी मदद। प्रशासन की क्लिनिक सीलबंद कार्रवाई का चिकित्सकों में आक्रोश, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से शिकायत करने की चेतावनी। और नगर पालिका ने दी चेतावनी, गुरुवार को हटाया जाएगा अतिक्रमण। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।